हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित। तो जैसा कि हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन वाली वीडियो में बात की थी कॉम्बो प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कॉम्बो प्रोडक्ट्स से जो है वो ऑनलाइन सेलिंग में कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। देखिए, मेरा पर्सनली प्रोडक्ट सेलेक्ट करते टाइम ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हम जो है वो कैसे बेस्ट कॉम्बो क्रिएट कर सकते हैं या फिर कैसे बेस्ट कॉम्बो जो है वो बायर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। कॉम्बो क्रिएट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कॉम्बो की अगर बात करें हम, तो कॉम्बो का मतलब ये होता है कि किसी प्रोडक्ट में एक से ज्यादा यूनिट सेल करना, चाहे वो सेम प्रोडक्ट की हो या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स की हो। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो मान लीजिए कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बायर को रेगुलर नीड्स रहती है। मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको 10 दिन के बाद में या 1 महीने के बाद में बायर को जो है वो दोबारा परचेज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट के कॉम्बो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि 2 का सेट हो गया, 4 का सेट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम बायर को वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कम प्राइस में अवेलेबल करवा सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है कि हम उस प्रोडक्ट की ज्यादा यूनिट सेल कर सकते हैं जल्दी, जिससे क्या होता है कि हमारा कैश का जो रोटेशन होता है वो भी जल्दी चल सकता है। या फिर हम ये कहें कि हम हमारे प्रोडक्ट को जल्दी से ही कैश में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को 1 यूनिट परचेज करनी है, लेकिन उसको 10 दिन के बाद में उसकी दूसरी यूनिट की भी रिक्वायर होने वाली है, तीसरी यूनिट की भी रिक्वायर होने वाली है। तो ऐसे में कस्टमर्स भी ये करते हैं कि उस प्रोडक्ट को एक साथ खरीदना पसंद करते हैं। तो अगर वो प्रोडक्ट कॉम्बो में अवेलेबल हो तो और बेस्ट रहता है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कॉम्बो प्रोडक्ट सेल करने का क्या हमें प्राइसिंग में बेनिफिट होता है और इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट जो होते हैं वो इस वीडियो में हम लास्ट में बात करेंगे। वहीं इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरा कॉम्बो प्रोडक्ट्स का एग्जांपल बताऊं, तो मान लीजिए कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर होते हैं, मतलब कि जिनकी साथ साथ में कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कॉम्बो बनाया है जिसमें मैंने एक डस्ट पेन ऐड कर दिया, साथ में एक डस्टिंग ब्रश जो है वो ऐड कर दिया, उसके साथ में एक क्लीनिंग का जो डस्टर आता है वो ऐड कर दिया और एक ब्रूम ऐड कर दी। अब ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे ना, तो सारे वो प्रोडक्ट है जो हाउस क्लीनिंग में या फिर साफ सफाई में जो है वो काम आते हैं, और मोस्टली प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें कस्टमर जो है वो साथ में खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट्स का एक क्लब करके या इन सब प्रोडक्ट्स को एक साथ जोड़ के एक कॉम्बो क्रिएट करता हूं, तो वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिशियल होता है और हमारे एज सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो बेनिफिशियल होता है। जैसे इस तरीके का अगर आप कॉम्बो देखेंगे मार्केट के अंदर, तो आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा कि जो टूथब्रश होता है और टूथपेस्ट होता है वो मोस्टली कॉम्बो में आपको हर जगह पे देखने मिल जाएंगे। और कॉम्बो का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं ये मानता हूँ और सबसे पॉपुलर कॉम्बो जो है वो मार्केट में आपको ये मिलेगा। अब उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि मैं ऑनलाइन जो है वो वॉलेट सेल कर रहा हूँ। और वॉलेट का क्या सीन होता है कि मैं अपने, मान लीजिए एज ए बायर अगर मैं देखूं, तो मैं वॉलेट जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी जो है वो खरीद सकता हूं। वहीं पे अगर मुझे किसी को गिफ्ट करना है, मान लीजिए मेरे किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना है, तो मैं उसके लिए भी जो है वो उस वॉलेट को परचेज कर सकता हूं। तो यहाँ पे हम अगर सेलर्स अगर यहाँ पे ये करते हैं कि उस वॉलेट के साथ में एक कॉम्बो बनाते हैं। मान लीजिए एक वॉलेट हो गया, उसके साथ में एक सनग्लासेस हो गया, उसके साथ में एक बेल्ट बना दिया और एक जो घड़ी है या फिर वॉच जिसको बोलते हैं उसका कॉम्बो हमने बना दिया। तो ये 4 चीजें हमने क्लब करके बना दी और हमने क्या किया कि इन चारों की थीम भी एक जैसे रख दी। मान लीजिए कलर थीम होगी तो वो सेम रख दी, या फिर कोई उसके ऊपर प्रिंट है तो उसकी थीम जो है वो सेम रख दी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए अगर एज ए बायर मैं पर्सनल यूज के लिए, मान लीजिए मुझे खरीदना है, मुझे वॉलेट की रिक्वायरमेंट है, मुझे बेल्ट की रिक्वायरमेंट है और मुझे सन ग्लासेस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मुझे घड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर मुझे बेल्ट की रिक्वायरमेंट है, घड़ी की रिक्वायरमेंट है और वॉलेट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सन ग्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं कॉम्बो देखता हूँ ऐसा और जो मुझे लगता है कि प्राइस में भी कम मिल रहा है, तो मैं कॉम्बो परचेज करना ज़्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें बेस्ट डील अगर उसमें मिलती है तो हम कॉम्बो की तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वहीं अगर मुझे यही प्रोडक्ट किसी को गिफ्ट करना हो तो उसके लिए बेस्ट कॉम्बो तो वैसे ही है। मान लीजिए मुझे अगर किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना है तो उसके लिए भी ये जो है वो एक तरीके का बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। तो कॉम्बो में बेसिकली क्या होता है कि 2-3 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिलके एक नया और यूनिक सा प्रोडक्ट बन जाता है जो बायर्स को अट्रैक्टिव लगता है, और उसके प्राइसिंग भी जो है वो बायर को कम पड़ते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग देखे तो, और सेलर के लिए भी ईजी होता है ज्यादा यूनिट्स एक साथ सेल करना, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए और कैश से जो है वो फर्दर रोटेशन जो है वो चलता रहे। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन सेलिंग में जो है वो कॉम्बो प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं। एज ए सेलर अगर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें कॉम्बो में क्या बेनिफिट होंगे। तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट ये होता है शिपिंग के अंदर। शिपिंग में बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए मैं कोई एक प्रोडक्ट अगर कस्टमर को शिप कर रहा हूँ तो वहां पे मुझे 70 रुपीज शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं। मान लीजिए मैं वॉलेट सेल कर रहा हूँ और एक वॉलेट अगर मैंने कस्टमर को शिप किया तो वहां पे भी मुझे 70 रुपए जो है वो शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं। वहीं पे अगर मैं उस वॉलेट के साथ में सनग्लास जो है वो शिप कर
करता हूँ या फिर वॉच जो है वो शिप करता हूँ तो भी मुझे लगभग सेम ही शिपिंग चार्जेस लगने वाले हैं। क्योंकि शिपिंग चार्जेस का ये सीन होता है कि यहाँ पे वेट स्लैब होते हैं, मान लीजिए 500 ग्राम तक का वेट स्लैब हो गया, वॉलेट है अपना 150 ग्राम का, उसके साथ में 200 ग्राम का हमने मान लीजिए सनग्लासेस ऐड कर दिए, तो 150 और 200 ग्राम्स मिला के 350 ग्राम हुए। तो वहां पे भी जो मुझे कोरियर चार्जेस है वो सेम ही लगने वाले हैं। तो यहाँ पे कोरियर चार्ज का डायरेक्ट बेनिफिट हो गया। यहाँ पे आप मान के चलिए कि दोनों पे अगर मैं 70 रुपए अलग से कोरियर चार्ज ऐड कर रहा हूँ, वहीं दोनों के भी सेम 70 रुपए ही लग रहे हैं अगर मैं साथ में भेज रहा हूँ, तो वहां पे क्या होता है कि मैं वो डायरेक्ट डिस्काउंट कस्टमर को दे सकता हूँ। और अगर मैं कस्टमर को वो डायरेक्ट डिस्काउंट दूंगा तो मेरे सेल इंक्रीज होने के चांसेस वहां पे बढ़ जाएंगे। और सिर्फ कोरियर चार्ज ही नहीं, इसके अलावा भी अगर हम देखें ना, तो मान लीजिए जब मैं शिप करता हूँ तो शिपिंग में जो मेरा शिपिंग मटेरियल है या फिर जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी मुझे वहां पे एक ही यूज करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों अलग अलग शिप करता हूँ तो मुझे 2 पैकेजिंग मटेरियल यूज करने पड़ेंगे, दोनों के लिए अलग अलग बॉक्स यूज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं साथ में शिप करता हूँ तो जो मेरा पैकेजिंग मटेरियल है, जैसे कि बॉक्स हो गया, उसके साथ में शिपिंग लेबल वगैरह हो गया या फिर इनवॉइस प्रिंट करनी है, वो सारी एक में ही हो जाती है। साथ में जो मार्केट प्लेसेस की फिक्स फी रहती है वो भी दोनों पे एक ही लगती है। अगर अलग अलग सेल करता हूं तो दोनों पे अलग अलग लगेगी, अगर कॉम्बो में है तो वो एक ही प्रोडक्ट काउंट होगा तो वहां पे एक लगती है। तो ओवरऑल जब प्राइसिंग कम होती है तो उसका ये भी बेनिफिट होता है कि जो कमीशन रहता है वो भी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। मान लीजिए कि मैं 500 रुपए के 2 प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ अलग जगह पे, जिन पे मुझे 12% कमीशन लग रहा है, तो वैसे देखने जाए तो 120 रुपए जो है वो मेरे कमीशन में चले गए। वहीं पे क्या होता है कि अगर मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम कर दी, मान लीजिए मैंने 800 रुपए कर दी, तो वहां पे जो मेरा कमीशन लगेगा वो लगभग 96 रुपीज जो है वो वहां पे लगने वाला है। तो ये ओवरऑल कमीशन भी जो है वो कम होता है। तो जब कॉस्ट उसकी कम आएगी प्रोडक्ट की, तो हम कस्टमर को जो है वो सही प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं इसमें। तो प्राइसिंग का, अगर कस्टमर को प्राइसिंग कम मिल रही है तो सेल होने के भी वहां पे चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है कॉम्बोज का वो ये रहता है प्राइसिंग के अंदर। सेकंड बेनिफिट की अगर बात करें तो सेकंड बेनिफिट होता है डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में। कॉम्पिटिशन में इसका ये बेनिफिट हो सकता है कि मान लीजिए मैं एक ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जो रेगुलर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, या फिर जिसका कंपटीशन भी जो है वो नॉर्मल है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, लेकिन मैंने उसके साथ में एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया ऐसे प्रोडक्ट का जो यूनिक प्रोडक्ट है या जो सिर्फ मेरे पास में अवेलेबल है या फिर जो सिर्फ मेरे एरिया में अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा कि बाकी सेलर्स के लिए सेम प्रोडक्ट जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। 2 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने सोर्स किए हैं और वो उनको मिला के मैंने एक बढ़िया कॉम्बो जो है वो उनका क्रिएट कर दिया। तो वो सेम प्रोडक्ट जो है वो सेलर्स के पास में नहीं मिलेंगे। अगर किसी दूसरे सेलर के पास में एक प्रोडक्ट मिलता है तो वो दूसरा नहीं मिलेगा, अगर दूसरे वाला मिलता है तो वो पहले वाला नहीं मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पे जो है वो कंपटीशन नहीं क्रिएट होगा और हम हमारा अलग से एक यूनिक प्रोडक्ट बना के जो है वो मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं, जिसमें अपनी एक तरीके से आप ये बोलें कि अपनी मोनोपोली जो है वो उसमें रह सकती है, या फिर हम अपने मतलब एक स्पेशल प्रोडक्ट जो है वो अपना क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। तो ये कंपटीशन में भी जो है वो उसमें बेनिफिट हमें मिलता है। तो कॉम्बो क्रिएट करना काफी बेस्ट ऑप्शन जो है वो मुझे लगता है ऑनलाइन सेलिंग में, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब कॉम्बो में क्या है कि हम सेम प्रोडक्ट के भी कई यूनिट्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट है तो उसका 2 का सेट मैंने बना दिया। वैसे ही अगर हम चाहें तो अलग अलग प्रोडक्ट्स को जो है वो क्लब करके भी जो है वो एक कॉम्बो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि कॉम्बो हमेशा उन्हीं प्रोडक्ट्स का हमें बनाना चाहिए जो फ्रिक्वेंटली बोट टुगेदर हो, मतलब कि जिनके साथ साथ में जरूरत पड़ती हो या फिर बायर को जो है वो एक साथ में उनकी नीड हो। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं एक बुक सेल कर रहा हूँ और बुक के साथ में मैं कॉम्बो बनाता हूँ एक चार्जिंग केबल का, तो वो चीजें है ना वो मैच नहीं कर रही है दोनों। मान लीजिए अगर किसी को बुक खरीदनी है तो वो चार्जिंग केबल क्यों लेगा, या फिर अगर किसी को चार्जिंग केबल लेनी है तो वो बुक क्यों खरीदेगा, तो वो कॉम्बो जो है वो मैच नहीं हुआ। तो हमें ऐसे कॉम्बोज क्रिएट करने हैं जो मैच होते हो। अगर मैं बुक के साथ में कॉम्बो बनाना चाहूँ तो मैं बुक के साथ में एक नोटबुक दे सकता हूँ, डायरी दे सकता हूँ, वो कॉम्बो जो है वो सही बनेगा। या फिर मैं बुक के साथ में कुछ ऐसी चीज दे सकता हूँ जो बुक स्टडी करने में काम आए, तो वो एक बेस्ट कॉम्बो हो जाएगा। तो ये भी हमें कॉम्बो क्रिएट करते टाइम ध्यान रखना है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स का कॉम्बो क्रिएट करें जो साथ साथ में यूज में ली जा सके बायर के द्वारा। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें जो है वो उस चीज को देखना चाहिए कि हम कैसे बेस्ट कॉम्बो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आपको इतने सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कॉम्बो प्रोडक्ट्स के, और अगर आप भी देखेंगे और अगर आप क्रिएट करना चाहे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है नए नए प्रोडक्ट्स जो क्रिएट होने की और नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो बनने की, और काफी बेनिफिट जो है वो कॉम्बो के अंदर रहता है बायर के और सेलर के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कॉम्बो प्रोडक्ट्स के बारे में ऑनलाइन सेलिंग में। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।